नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पिहोवा से विधायक पूर्व मंत्री सरदार संदीप सिंह की पूजनीय माता सरदारनी दलजीत कौर के भोग और अंतिम अरदास में पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री अखंड पाठ साहिब का भोग गुरुद्वारा श्री मांझी साहब बराड़ा रोड साहबाद में संपन्न हुआ। वाहिगुरु जी से प्रार्थना की है कि दलजीत कौर को अपने श्री चरणों में स्थान दें। साथ ही साथ हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री और पिहोवा के विधायक संदीप सिंह की मां का निधन हो गया है। ये जानकारी हम आपको बता दें, जहां पर पूर्व मंत्री की माता दलजीत कौर का बुधवार सुबह अचानक स्वास्थ्य बिगड़ा, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने तक उन्होंने दम तोड़ दिया, जिसके बाद अस्पताल में डॉक्टरों ने चेकअप के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया था और उन्हीं के अरदास समारोह में पहुंचे थे सीएम। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अंतिम अरदास में पहुंचकर सीएम की ओर से श्रद्धांजलि दी गई है। पूर्व मंत्री की माता का निधन हो गया था और ऐसे में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे, जहां पर उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। पूर्व मंत्री संदीप सिंह की माताजी का निधन होने पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, अंतिम अरदास। और अंतिम अरदास में सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे, जहां पर उन्होंने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो कि पिहोवा के विधायक और पूर्व मंत्री संदीप सिंह की माता के निधन पर पहुंचे थे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। दरअसल बताया जा रहा है पूर्व मंत्री सरदार संदीप सिंह की माता का निधन हो गया था और अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बीच रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया और ऐसे में अरदास समारोह का आयोजन किया गया। अंतिम अरदास का कार्यक्रम था ये और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सीएम पहुंचे, जहां पर उन्होंने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अंतिम अरदास की ये तस्वीरें हैं और सीएम ने भी अंतिम अरदास में शिरकत की है। पूर्व मंत्री सरदार संदीप सिंह की माता के निधन पर अंतिम अरदास आयोजित की गई थी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने आज सीएम आवास संत कबीर कुटीर पहुंचे, जहां पर अपने परिवारजनों से भेंट कर उनका हालचाल जाना और उनकी समस्याओं को भी सुना और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन समस्याओं को दूर करने में विलंब कतई न हो, उनका निराकरण प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित किया जाए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हर परिवारजन से सीधा संवाद सीएम की ओर से किया गया। साथ ही साथ उन्होंने हर एक फरियादी की समस्या को सुनने का प्रयास किया और अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश भी दिए हैं। सीएम ने कहा है कि जो भी व्यक्ति अपनी फरियाद लेकर पहुंचता है, उसका निस्तारण होना चाहिए। तो सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने आवास संत कबीर कुटीर में पहुंचे लोगों की समस्याओं को सुना और उनका निराकरण भी किया। छात्र सम्मेलन के लिए अंबाला पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी ने युवाओं के साथ सेल्फी ली। सीएम ने युवाओं के साथ सेल्फी को ट्वीट करते हुए लिखा कि सेल्फी विद माय यंग फ्रेंड। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर छात्र सम्मेलन में सीएम पहुंचे थे और ऐसे में सीएम नायब सिंह सैनी के ओर से युवाओं के साथ सेल्फी ली गई है और बाकायदा उन्होंने इस सेल्फी को ट्वीट करते हुए लिखा कि सेल्फी विद माय यंग फ्रेंड। तो छात्रों के साथ सेल्फी लेते हुए सीएम नजर आए। दरअसल छात्र सम्मेलन के लिए
सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे थे। अंबाला में छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया था और बड़ी संख्या में छात्र एकजुट हुए थे और इसी समारोह में सीएम की ओर से सेल्फी ली गई है उन छात्र छात्राओं के साथ। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मेधावी छात्र छात्राएं जिन्होंने बाकायदा मेडल भी पहन रखा है और ऐसे में जो छात्र छात्राएं भी थीं उनमें भी बेहद खुशी देखने को मिली है सीएम के साथ सेल्फी लेते हुए। वहीं हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा की पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अपना कार्यकाल ध्यान करना चाहिए कि किस प्रकार के अत्याचार उनके शासनकाल में हुए। एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ करती थी और क्या कुछ कहा, सुनिए। प्रचार कर रही है हिसाब मांगो। हम हिसाब गांव-गांव के अंदर जाकर के देंगे, हर पंचायत के अंदर हिसाब देंगे, वो भी दें। मैंने 11 क्वेश्चन किए हैं, वो 11 का उत्तर दे, फिर मैं आगे और क्वेश्चन पूछूंगा। कानून का अपना विषय है और जहां पर भी ईडी को कुछ लगा होगा तो उनका अपना विषय है, कोई ये हमारा कोई विषय नहीं। इंजन मजबूत है ये और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से हरियाणा के अंदर तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों मिले हुए हैं और दोनों झूठ बोलते हैं, झूठ का सहारा लेकर के काम करते हैं। नैनपाल रावत का तो ईडी का कोई मामला होगा उसके अंदर, क्योंकि स्वतंत्र एजेंसी है, वो कई चीज़ों का ध्यान रखती है और जहां भी उसको गलत लगा होगा तो वो गए होंगे। नहीं, देखिए, पानी की आवश्यकता है हमारे हरियाणा के अंदर। लाखों एकड़ भूमि जो उस पानी का इंतजार कर रही है और हम लगातार इस बात को कह भी रहे हैं। अब यहाँ से आ जाते हैं लोग और वादा भी करते हैं, वहाँ जाकर के मुकर जाते हैं। दो दो चेहरे यहाँ पर दिखाई देते हैं। हरियाणा के लोग अब समझ रहे हैं ऐसे लोगों को कि कौन दो दो चेहरे लगा करके घूम रहा है और उसका जवाब भी देंगे, क्योंकि